एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन दिया गया है। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण B जो है ये समकोण है 90 अंश का। कोण B 90 अंश का दिया गया है और AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर दी गई है और BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर दी गई है। 7 सेंटीमीटर दी गई है। हमें साइन A और cos A पहले में कह रहा कि जो अनुपात ज्ञात करना साइन A और cos A ज्ञात करना है, जबकि दूसरा दिया गया साइन C और cos C की वैल्यू ज्ञात करनी है। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि हम इस कोण को लेते हैं, कोण A को लेते हैं, तो इसके लिए ये 7 क्या होगा, लंब होगा और ये जो 24 होगा 24 सेंटीमीटर ये आधार होगा और जो 90 अंश के सामने वाली जो भुजा ये कर्ण होती है, कर्ण है, तो हमें कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे क्योंकि हमें कर्ण की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो कर्ण की लंबाई के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वह शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लिख सकते हैं आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। धन क्या होता है, लंब का। कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है। कर्ण क्या दिया गया यहाँ पे, तो AC दिया गया क्योंकि AC की लंबाई ही ज्ञात करनी है। AC दिया गया तो AC का वर्ग बराबर आधार क्या है, तो आधार देख रहे हैं कि AB है तो AB का वर्ग लिख लेंगे, AB का वर्ग। धन लंब क्या है, तो BC है तो BC का वर्ग लिख लेंगे, BC का वर्ग। यहाँ पे आधार और जो लंब होंगे वो चेंज होते रहेंगे क्योंकि जब हमने कोण A लेंगे तो आधार क्या होगा, 24 होगा, लेकिन कोण C लेंगे तो आधार तब 7 होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा AC का वर्ग बराबर AB की वैल्यू 24 दिया गया। क्या दिया गया, 24 का वर्ग करेंगे प्लस यहाँ पे BC कितना दिया, 7 का वर्ग करेंगे। 24 का वर्ग कितना होगा, 24 का वर्ग कितना होगा, 25 का वर्ग 625, 24 का वर्ग कितना होगा 576 होता है। 7 का वर्ग कितना होगा, तो 7 का वर्ग 49 होगा। 7 का वर्ग 49, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे ये चीज ध्यान रखें, तो 49। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो AC का वर्ग जो होगा 625 होगा। क्या होगा, 25। अब देख रहे हैं कि AC का वर्ग 625 है तो हमें तो AC चाहिए बाबू ना, तो AC बराबर क्या होगा, AC इक्वल टू कड़ी में लिख सकते हैं 625। 625 का AC बराबर देखा जाए तो वर्गमूल कितना होगा, 25 होगा। 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होगा, AC की वैल्यू हमें मिल गया 25 सेंटीमीटर। ये AC कर्ण जो हो गया ये 25 सेंटीमीटर का क्या है, 25 सेंटीमीटर। हम अब जो भी अनुपात देंगे उन अनुपातों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमें तीनों भुजाओं की माप प्राप्त हो गई, जबकि दो भुजाएं तो दी गई थी, एक भुजाओं की माप हमने ज्ञात कर लिया पाइथागोरस प्रमेय से। तो तीनों भुजाओं की जब माप मैंने ज्ञात कर लिया तो अब उसके बाद सभी अनुपात को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि पहला जो दिया गया इसमें देखेंगे कि क्या दिया गया, वो पहला दिया गया साइन A की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो साइन A इस कोण के लिए क्या होगा, तो हम जानते हैं साइन A बराबर क्या होगा, लंब बटे कौण। क्या होता है बाबू, लंब बटे कौण। बाबू यहाँ पे लंब क्या है, तो लंब देख रहे हैं कि BC है और BC की माप कितनी दी गई है, लंब यहाँ से देखा जाए BC है और कर्ण कितना है, तो कर्ण तो AC है, सबके लिए कर्ण AC होगा। तो BC की माप कितनी दी गई, BC की माप यहाँ पे देख रहे हैं, जो BC की माप है ये 7 है। कितना है, 7 है और जबकि AC की माप 25। तो साइन A की वैल्यू होगी 7/25। उसके बाद दूसरा जो दिया गया cos A दिया गया, cos A के लिए देख रहे हैं बाबू, cos A के लिए क्या देखा जा रहा है कि cos A में क्या होगा, cos A बराबर होता है आधार बटे कौण। आधार बटे कौण होता है। आधार कितना दिया गया है, तो देख रहे हैं कि आधार यहाँ पे 24 दिया गया है, 24 ही आधार है। कितना है, आधार, और इसमें कर्ण क्या है, तो 25 है, तो 24/25 हो। क्या होगा, 24/25। हमने जैसे इसको लिखा उसी तरह से, क्योंकि इसमें आधार देख रहे हैं, जब ये लंब है तो आधार होगा, तो आधार 24
और कर्ण क्या है 25, 24 हो। दूसरा क्या है, तो दूसरा देख रहे हैं इसमें, यहाँ पे इसका दूसरा जो दिया गया सेकेंड नंबर, इसमें कह रहा है साइन सी। अब ध्यान दो, जब साइन सी लेंगे, कोण सी लेंगे, तो कोण सी के लिए ये क्या होगी, ये जो भुजा होगी ये 7 सेंटीमीटर, ये आधार होगा, क्या होगी इस कोण के लिए, और ये सामने वाली जो भुजा होगी ये लंब होगी, क्या होगी लंब। हमने बताया है कि जिस कोण को लेते हैं उसके सामने वाली जो भुजा होती है क्या होती है, लंब होती है, तो ये लंब होगा। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण का फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे लंब क्या होगा, कोण सी के लिए ये भी लंब होगा, क्या होगा ये भी लंब, नहीं किया लंब होगा, ये भी क्या होगा लंब। और कर्ण तो बदलता नहीं, हमने बताया था कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण जो रहेगा वही रहेगा, दोनों कोण के लिए सेम कोण रहेगा। यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी दी गई, तो 24, और कर्ण कितना दिया है 25, 24/25। उसके बाद इसमें cos c की वैल्यू ज्ञात करनी है। cos c बराबर होता है, यहाँ पे आधार बटे कर्ण, क्या लिखेंगे आधार बटे कर्ण लिखेंगे। आधार कितना दिया गया है, तो यहाँ पे आधार BC होगा, क्या होगा कोण C के लिए आधार BC होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे BC बटे कर्ण क्या है AC, तो BC बटे AC। BC की वैल्यू कितनी दी गई है, तो BC की वैल्यू 7 दी गई है 7, और AC कितना दिया है, तो 25 दिया है, तो 7 बटे क्या होगा 25। साइन C बराबर 24/25 और cos C बराबर 7/25 होगा, क्या होगा 7/25। तो हमने चारों की वैल्यू को क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। साइन A, cos A, साइन C, cos C, सबकी वैल्यू हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया है। आप उम्मीद करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि आकृति में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज दिया गया एक समकोण त्रिभुज है, और इसमें कोण Q जो कि समकोण 90 अंश का है, कोण Q 90 अंश का है। इसमें कर्ण PR है, और यहाँ पे लंब दिख रहा है कि PQ है, और यहाँ पे एक भुजा QR है। इसका प्रयोग करके इनमें संबंध अर्थात कोण और 10p और cot r की वैल्यू ज्ञात करनी है, अर्थात दोनों कोणों को लेकर के हमें संबंध ज्ञात करना है भुजाओं और कोणों में, और उसकी वैल्यू ज्ञात करनी 10p और cot r की वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें QR की वैल्यू नहीं दी गई है, QR की वैल्यू नहीं दी गई है, तो QR की वैल्यू ज्ञात करेंगे। लेकिन QR की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इससे पहले हम भुजाओं को लिख लेते हैं। दिया गया कोण Q बराबर 90 अंश, कोण ये 90 अंश का है, और जो भुजा PQ है वह 12 सेंटीमीटर का है। PR जो है यह दिया गया 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर का दिया गया है PR, 13 सेंटीमीटर का। यहाँ पे अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQ R में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि होता है कि कर्ण का वर्ग, हमने बताया कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ पे कर्ण कितना दिया गया है, तो 13 का वर्ग इज इक्वल टू लंब 12 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हमें ज्ञात करना है। आधार की जगह पे हम भुजा लिख लेंगे QR की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पे 13 का वर्ग 169 बराबर 12 का वर्ग 144 होगा प्लस QR का वर्ग 144 को 95 कर लेंगे तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR का वर्ग। अर्थात यह लिख सकते हैं इसको QR का वर्ग बराबर भी लिखा जा सकता है कि 169 में से 44 घटाएंगे तो यहाँ पे 25 मिलेगा। क्या बचेगा 25, तो QR बराबर 25 का वर्गमूल, तो QR की वैल्यू क्या होगी, QR बराबर होगा 5। कितना होगा 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर, आधार 5 सेंटीमीटर का होगा। आधार कितने का हो गया 5 सेंटीमीटर का। अब क्या करेंगे, इन अनुपात को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से पहले कह रहा है कि कोण P के लिए
टेन पी ज्ञात करेंगे, लिखेंगे तब टेन पी इज इक्वल टू क्या होगा, तो टेन पी की वैल्यू जानते हैं, टेन पी बराबर होता है यहाँ पे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है, तो लंब देख रहे हैं कि क्यू आर है, आधार कितना है तो पी क्यू है, तो यहाँ पे टेन पी इज इक्वल टू, यह लंब है और ये आधार है, तो लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर, आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर, टेन पी बराबर 5/12। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कॉट आर कर रहे, तो कॉट आर इस कोण के लिए, तो तब कॉट आर इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे होगा आधार बटे लंब, आधार बटे क्या होता है लंब, आधार बटे लंब। आधार क्या है इस कोण के लिए, तो आधार क्यू आर है, और लंब क्या दिया गया, तो लंब पी क्यू दिया गया, लंब पी क्यू। तो यहाँ से कॉट आर की वैल्यू क्या होगी 5/12। तब उसके बाद हम लिखेंगे, तब यहाँ से लिख सकते हैं, तब हमें क्या करना है, टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू सेम है, 5/12, इसकी वैल्यू 5/12, और यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉट आर की वैल्यू कितना है 5/12, तो घटाएंगे क्या होगा 0, अर्थात 10p माइनस 10 कॉट आर की वैल्यू क्या होगी, ये 0 के बराबर, मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी। 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू जो होगी वह बराबर 0, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया।